अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि 6th क्लास आप सब खैरियत से होंगे। जी तो मेरा बेटा उर्दू बी का आज हमारा जो टॉपिक है जो हमने सेलेक्ट किया है आज के लेक्चर के लिए वो है हमारी कहानी, जो कि रिटन वर्क में शामिल है। वो आप नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपीज़ पे। जी बेटा, टॉपिक हमारा है मोरल है जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है बेटा, ये स्टोरी है जो कि इजी वर्डिंग में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरा बेटा ये आप अब ज़रूरी नहीं कि यही स्टोरी हो, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और भी स्टोरी जैसा करोगे वैसा भरोगे मॉरल के अकॉर्डिंग मिलती है तो मेरा बेटा वो आप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक लोमड़ी एक चील की सहेली थी। एक दिन लोमड़ी ने चील से कहा, क्यों ना हम दोनों पास पास रहें। मेरे नन्हे बच्चों का कोई मुहाफिज नहीं है। पेट भरने की फिक्र में घर से बाहर चली जाती हूँ तो ध्यान मेरा बच्चों में ही लगा रहता है। जी तो ये मेरा बेटा, आपको लगता है कि क्या लोमड़ी और जो चील है वो बातें कर सकती हैं? नो नो, ये बेटा एक फ़र्ज़ी स्टोरी होती है, फ़र्ज़ी कहानी होती है जिसको हमने अपने मॉरल के अकॉर्डिंग सिर्फ एक्सप्लेन करना है। जी, कितना अच्छा हो ना कि तुम यहीं कहीं पास में आ रहो। और चील को लोमड़ी की बात जो है वो बड़ी पसंद आई। वो दोनों जो थी कोई ऐसी जगह देखने लगी जहाँ वो पास पास रह सकें। तलाश करते करते इन्हें एक पुराना सा पेड़ नज़र आया जिसका तना अंदर से खोखला था। चील ने अपने बच्चों के साथ इसी पेड़ पर घोंसला बना लिया। वहाँ रहते हुए इन्हें कुछ अरसा ना गुजरा था अभी कि एक दिन लोमड़ी शिकार करने जंगल में आ गई। उसके बच्चे बहुत भूखे थे और पेड़ पर चील भी अपने बच्चों के साथ भूखी बैठी हुई थी। जूही चील की उन पर नज़र पड़ी तो अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए वो अपनी सहेली लोमड़ी के एक बच्चे को उठाकर ऊपर घोंसले में ली और उसका गोश्त नोच नोच कर खुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। जब लोमड़ी बाहर से वापस आई तो एक बच्चा गायब पाया। उसने अपने बच्चे को इधर उधर तलाश किया मगर वो ना मिला। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चील भी दिखावे का अफसोस करती रही, यानी चील ने शो कराया कि उसने उसका बच्चा नहीं उठाया। दूसरे दिन लोमड़ी फिर जंगल में शिकार करने चली गई। वापिस आई तो एक और बच्चा गायब था। तीसरे रोज़ भी ऐसा ही हुआ और एक बच्चा गायब हो गया। चील लोमड़ी के सारे बच्चे कहा गई और लोमड़ी का शक यकीन में बदल गया कि इसके सब बच्चे चील ही ने खाए हैं। मगर वो चुप रही, हर वक्त रोती रहती थी और खुदा से यही कहती थी कि खुदा मुझे एक दिन के लिए उड़ने की ताकत दे दे ताकि अपने दोस्त दुश्मन जो है वो चील जो थी उसे अपना मैं इंतकाम ले सकूं। खुदा ने लोमड़ी की दुआ सुन ली और चील पर अपना कहर नाजिल किया। किस तरह कि वो एक रोज़ अपने भूख मिटाने का सामान करते हुए जंगल में उड़ी जा रही थी कि एक जगह उसको धुआं उठता हुआ नजर आया। वो जल्दी से उसकी तरफ आई। देखा तो एक जगह शिकारी आग जलाकर अपना शिकार जो है वो भून रहे थे। चील बड़ी भूखी थी, उसने अपने भूखे बच्चों का भी बड़ा ख्याल आया। वो झपट्टा उसने क्या किया, उसने झपटा मारा और भूनता हुआ गोश्त उठाकर ले गई। इस गोश्त के साथ कई चिंगारियाँ चिपकी हुई थी घोंसले में, यानी आग की छोटी छोटी सी चिंगारियाँ थी। ठीक है बेटा, घोंसले में बच्चे ने तिनकों और घास फूस को चिंगारियों से आग लग गई। जैसे ही वो गोश्त जो भुना हुआ था वो अपने घोंसले में लेके गई अपने बच्चों के पास, तो उसने जैसे ही वो वहाँ पे रखा तो उसके साथ जो आग की चिंगारियाँ थी वो उस घास फूस को लग गई। हवा बहुत तेज चलने लगी, घोंसला जलने लगा तो पहले चील जलकर राख हो गई और फिर उसके बच्चे भी ना उठ सके। तड़प तड़प कर घोंसले से नीचे गिरने लगे। लोमड़ी इन्हें चबा चबा कर खा गई। लो तो देखा कि बेटा चील को भी उसकी सज़ा मिल गई। जो किसी के लिए, तो क्या हमारा देखें कितनी अच्छी बात है कि जो किसी के लिए कुआं खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ये तो मेरा बेटा चील को भी अपने किए की सज़ा मिल गई और लोमड़ी ने उससे अपना इंतकाम लिया। तो हमारा मॉरल इससे क्या साबित हुआ कि जैसा करोगे वैसा भी अपनी ज़िंदगी में भर लो। जी तो मेरा बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका उर्दू बी का टॉपिक यानी मजमून। और मजमून कौन सा है जी? ईदैन। जी तो मेरा बेटा आप सबको पता है कि ईदैन किसको कहते हैं? ईद एक और दो ईदें ईदैन। अब दो ईदें आपको पता है कि मुसलमानों के साल में दो बड़े त्यौहार होते हैं। एक कौन सा? ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा। ठीक है बेटा, इन दोनों मौक़ों पर मुसलमान बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं और जिसमें ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है। ईद उल अज़हा जो है वो सुन्नत इब्राहीमी को हम पूरा करते हैं और ईद उल फितर जो है वो आपको पता है कि मुसलमानों के लिए एक रमज़ान के रोज़े रखने का बेहतरीन अजर है, तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से ये ईद उल फितर।
ठीक है बेटा। अब इसमें जो है वो आप ईदैन के लिए लिखने के लिए मेरा बेटा आपकी जो कवायद इंशा बुक है 6th क्लास, उसमें आपका टॉपिक ईद उल अज़हा जो है वो पेज नंबर 162 पे दिया गया है। आप उसमें से ईद उल अज़हा का टॉपिक और ईद उल फितर जो है वो आपको पता है मेरा बेटा कि ईद, छोटी ईद जिसको कहा जाता है, वो भी आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी वर्डिंग में आप कर सकते हैं। इन दोनों ईदों का इकट्ठा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने पैराग्राफ की सूरत में ये ऐसे लिखना है मेरा बेटा ईदैन, इन दोनों को आप कंबाइन करके लिख लें। आपको पता है मेन पॉइंट्स कौन से हैं, ये ईदें कब मनाई जाती हैं। पहले ईदैन को एक्सप्लेन करें कि ईद, जैसे मैंने अभी बताया कि मुसलमान साल में 2 त्यौहार मनाते हैं, वो कौन कौन से वो बताएं। और उसके बाद बेटा जी आपने ये बताना है कि ये कब कब मनाई जाती हैं। उसके बाद आपने बताना है कि ये कैसे मनाई जाती हैं, कि मुसलमान जो है वो इन त्यौहार को किस किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और एंड पे आपने एक अच्छा सा जो है वो उसका पूरा ऐसे का टॉपिक का एक निचोड़ आपने देना है। जैसे आप पहले ऐसे लिखते हैं, आपको एक्सप्लेन किया जाता है कि हमें ईद की खुशियाँ मनाते हुए तमाम गरीब मसाकीन लोगों को भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए बेटा, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें हुक्म दिया गया है। तो मेरा बेटा ये आपने एटलीस्ट 2.5 जो है वो पेजेस का ऐसे 2 या 3 पेजेस भी हो सकते हैं। सिंपल जो है वो वर्डिंग आप अपनी सेल्फ राइटिंग करके आप ऐसे अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो अच्छा सा इसका सेल्फ राइटिंग का तैयार करेंगे ऐसे।